चलें जी, बच्चों को हम ले आए थे स्कूल से। तो अब ये था कि ना, जैसे मैंने बताया, मैंने कुछ एक घर नया चेंज कर रहे हैं तो उसका हमें डिपॉज़िट देना होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपने जब भी घर नया लेना है या जब भी कोई कहीं शिफ्ट होना है तो बाकी प्रोविंसेस का डिफरेंट है। बीसी मतलब ब्रिटिश कोलंबिया जो कनाडा का है, वहाँ पे आपको एक डैमेज डिपॉज़िट देना होता है जो रिफंडेबल होता है जब आप घर को छोड़ते हैं। तो जैसे हम अपने इस घर में शिफ्ट हुए थे तो इसका जिसका रेंट 1800 है, तो उसको हमने 900 डिपॉज़िट दिया था। ठीक है, तो हाफ़ उसको होता है, जो टोटल रेंट है उसका हाफ़ रेंट को डैमेज डिपॉज़िट कहते हैं, तो वो देना होता है। तो वो हमने दिया था। तो लेकिन अब हम शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा थोड़ी बेहतर जगह है और थोड़ा सा लोकेलिटी और थोड़ी सी अमेनिटीज़ ज़्यादा हैं वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे रेंट 1000 है, 200 ऐड हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे लॉन्ड्री भी है और लोकेशन बहुत अच्छी है। मैं आपको बताऊँगा क्या क्या है लोकेशन में। और इस वजह से वहाँ 2000 है, तो फिर डैमेज डिपॉज़िट कितना होगा? 2000 का हाफ़ 1000। ठीक है, तो वहाँ लास्ट टाइम 900 दिए थे, तो वो हमें जब हम यहाँ से छोड़ेंगे इस घर से तो हमें 900 वापस मिल जाएंगे। और जब यहाँ पे हम शिफ्ट हो रहे हैं तो अभी से हमें डिपॉज़िट जमा कराना पड़ रहा है क्योंकि कोई और ना ले ले वो घर। ठीक है, तो हमारा कंफर्म हो जाएगा कि हमारा हमें इस डेट में मिल जाएगा। वो रिटर्न हमें लिख के दे देंगे कि हमने ये $1000 इस मद में इनसे लिए हैं कि ये 1 मार्च को यहाँ पे शिफ्ट होंगे और मंथली रेंट हमारा 2000 होगा, जिसका डैमेज डिपॉज़िट 1000 है जो उन्होंने हमसे ले लिया है। उसका ये एड्रेस है और वही जो हमें लिख के देंगे, एड्रेस प्रूफ उसे कहते हैं, तो वो हम अपने बच्चों के स्कूल्स में भी शो करके वहाँ बच्चों का एडमिशन ले सकते हैं। और बाकी भी चीज़ों में एड्रेस प्रूफ, जैसे अगर हमने वहाँ पे वाईफाई लगवाना है, वैसे तो वहाँ पे वाईफाई भी है। तो मतलब बताने का मकसद ये है कि वो जो एड्रेस प्रूफ है आपको काफ़ी चीज़ों में काम आ जाता है, तो वो एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए होता है। अच्छा, अब मैं आज यहाँ आया हुआ था कि मैंने उस दिन इनसे जब हमने डन किया था वो घर, तो मैंने उनको एक ई ट्रांसफ़र मतलब ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी अपने बैंक अकाउंट से, लेकिन वो पता नहीं क्यों कोई वजह होगी, वो उनको नहीं मिली। अभी आज तीसरा दिन है। ठीक है, तो अब इसलिए उन्होंने कहा कि आप हमें कंफर्म कर दें, क्योंकि मुझे भी ये था कि ना, अगर वो कहते हैं कि हमें नहीं मिली, हमने तो अपनी तरफ से पेमेंट कर दी है और मेरे अकाउंट से चले भी गए, तो वो किसी और को ना दे दें, किसी और से ना पकड़ लें डिपॉज़िट और वो जगह भी चली ना जाए। तो फिर इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि आप बैंक जाएं, वहाँ जाके उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल करा लें। ठीक है, और हमें कैश में डिपॉज़िट कर दें ताकि हम आपको रिसीविंग भी रिटर्न में दे देंगे, ठीक जैसे होता है। तो अब फिर इसीलिए मैं यहाँ पे आया हुआ था। ठीक है, ये भी वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, क्योंकि यहाँ जो हमने लोकेशन देखी है तो यहाँ से हर चीज़ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अब जैसे आपको पता है, कुछ अर्सा पहले मैंने आपको दिखाया था कि चलो फ्रेश को यहाँ से वहाँ के हम मीट लेते हैं, हलाल मीट यहाँ से बहुत अच्छा मिलता है, तो यहाँ भी हमें बस करके आना पड़ता था, तो यहाँ पे भी हम वॉक करके आ जाएंगे। ठीक है, और सामने स्टेपल्स है। स्टेपल्स किस लिए काम आता है? स्टेपल्स कोई भी आपने डॉक्यूमेंटेशन, फ़ोटोकॉपी वगैरह जो भी कराना है, प्रिंट कराना है, कुछ भी, वो यहाँ से होता है। ठीक है, और यहीं पे आपका आगे सामने चौक पे वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट से आप सारी ग्रोसरी करते हैं जो सबसे कम रेट्स पे आपको मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे नैंडोज़ है, यहाँ पे KFC है, यहाँ पे हर ब्रांड है, टिम हॉर्टन्स है। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि इसलिए हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे सरी जामा मस्जिद है और रमज़ान आ रहा है, तो मस्जिद की बहुत इंपॉर्टेंस है और बच्चों की यहाँ पे तरबियत करने के लिए हमें मस्जिद पास चाहिए। तो इसलिए अब हम यहाँ पे मैं डिपॉज़िट कैंसिल करा दिया है वहाँ पे ट्रांजैक्शन, और अब मैं कैंसिल करा के कैश निकाला है ATM से और वो जाके उनको दे दूँगा। तो उससे ये होगा कि वो मुझे रिटर्न दे देंगे कि जी हमने ये ले लिया है और मेरा काम कंफर्म हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। यहाँ पे डे बाय डे हमें रखना होता है कि आज का दिन हमने ये काम करना है, आज का दिन हमने ये काम करना है। आज के दिन मेरा कोई काम नहीं था क्योंकि मैंने कल एग्ज़ाम भी दिया है जो मैंने पास किया है, और कल मैंने परसों मैंने घर वाला पूरा काम किया था जिसमें मैंने 10 किलोमीटर चलना पड़ा था, वो भी था। तो मैं आज का रेस्ट का काम था, लेकिन चलें कोई नहीं, ये काम भी ज़रूरी था। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कि यहाँ पे क्या क्या है जो जिस वजह से हम इस जगह पे मूव हो रहे हैं। तो इस लोकेशन से जो CIBC बैंक है, यहाँ पे भी आना पड़ता है हर दफ़ा। और ये जो आपका चलो फ्रेश को है, यहाँ से
ये जो हमारी, आप देखें घर का कितना फासला है, स्ट्रॉबेरी हिल एरिया है, ठीक है, और 17 मिनट्स की वॉक है, ठीक है। ये इतना ही है कि हमें कोई पैदल चल के हम आ सकते हैं, 17 मिनट्स की वॉक को इतना ज़्यादा वॉक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से, और इसके रास्ते में क्या क्या पड़ता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये साथ ही CIBC के साथ ही यहाँ पे स्कॉट्सडेल एक्सचेंज है। यहाँ पे आपको हर जगह के लिए जाने वाली बसेस मिल जाती हैं और यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ता, बसेस खड़ी होती हैं, ठीक है। बाकी स्टेशन स्टॉप्स पे तो बस 1 मिनट के लिए रुकती है और फिर आगे चली जाती है। यहाँ पे रुकी हुई होती हैं, खाली होती हैं और भरती हैं। तो आपको जब भी आप यहाँ पे पहुँचें, जो हमारे घर के पास है, तो आपको हर जगह के लिए मौजूद मिलेगी, बस आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जगह देखें, इसको होम डिपो कहते हैं। होम डिपो यहाँ कनाडा का सबसे बड़ा ब्रांड है। जैसे वहाँ पे आपने हैबिट देखा होगा, और जो भी आपके फर्नीचर और होम डेकोर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो ये होम डिपो है यहाँ पे। ये भी एक बड़ा ब्रांड हमारे इस एरिया में ही है करीब। पीछे आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ दिन ब दिन जैसे आप देखें ना, मौसम चेंज होता है, नई नई खूबसूरती नज़र आती है जो आपने पहले नहीं देखी होती। जब हम आए थे आसमान नीला नज़र आता ही नहीं था, बादल ही बादल, बादल ही बादल, और बारिश ही बारिश। अभी 2 हफ्ते से बारिश नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मौसम ठंडा ज़रूर हो गया, लेकिन आसमान और उसके कलर्स और ख़ूबसूरती ये बिल्कुल डिफरेंट है। और ये लोग कहते हैं जैसे अब आगे टाइम आता रहेगा तो आपको बाहर के जो रंग नज़र आएंगे ना, तो वो आप देखिएगा, बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, तो ये नैंडोज़ है। नैंडोज़ बहुत बड़ा ब्रांड है, आप देखा होगा आपने, पाकिस्तान में भी है, ठीक है। तो ये एक पूरी मार्केट है, स्ट्रॉबेरी हिल सेंटर इसको कहते हैं। अब ये देखें, ये सब कुछ यूँ समझें कि हमने एक मार्केट में से ही गुज़र के जाना है, तो आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा और आपका घर भी यहीं पे ही है, ठीक है। आइसक्रीम खानी हो तो यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अभी फजूल खर्ची नहीं करनी। ये गेमिंग्स, बच्चों के गेमिंग की शॉप है। फिर आगे रेस्टोरेंट्स है, वो देखें, वो बैंड्रा कैफ़े है, बहुत अच्छा इंडियन ब्रांड है, तो ये बहुत मज़े का है। वहाँ मैंने जैसे आपको कहा था स्टेपल्स है, स्टेपल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और इसी तरह के बहुत सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। और अगर आप मूवीज़ देखना पसंद करें तो यहाँ पे सिनेमा भी करीब है। वहाँ पे लंदन ड्रग्स है, ठीक है, मतलब आप फार्मेसी वगैरह मेडिकल स्टोर कह लें, ठीक है। और ये सामने इसी में मार्केट में आपका सिनेप्लेक्स सिनेमा है, जो सरी में अक्सर लोग यहीं पे आते हैं। और इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप ट्यूसडे को आएंगे तो आपको टिकट्स हाफ़ प्राइस में मिलेंगी, तो सोचा मैं बता दूँ साथ साथ। अच्छा, अभी कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे आपने विनर्स का नाम सुना होगा, ठीक है। ये विनर्स भी इसी प्लाजा में है, ठीक है। और होम डेकोर का मैं बता चुका हूँ, होम डिपो, ठीक है। नैंडोज़ है, टिम हॉर्टन्स है, स्कॉशिया बैंक है। अच्छा, डेंटल क्लिनिक्स भी हैं, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे भी मैं कोई अप्लाई वगैरह करूँ तो कुछ ना कुछ बात बन जाए, तो वो ऑप्शन भी है। ये देखिए, ये इस मार्केट की एंट्रेंस है और ये ब्रांड्स आपको नज़र आ रहे हैं। सामने उस तरफ अब डॉलरामा वगैरह भी है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन है। तो ये मतलब मेन हब है सरी का ना। वैसे सरी सेंट्रल भी एक हब है, वो जो नॉर्थ में थोड़ा, लेकिन वो इलाका ना मुझे थोड़ा सा मतलब ड्रगीज़ के लिहाज से अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे देसी हमारा माहौल है सारा। और शुरू में हमें लगता था कि ना ये देसी अच्छी बात नहीं है यार, अब मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो फिर ज़रा डिफरेंट होना चाहिए, अंग्रेज़ों के पास रहना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ना हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते जिन चीज़ों पे, वो फिर बेहतर होता है कि हम अपने जैसों में हों, ठीक है। तो हमारे अपने जैसे कौन हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं, अफ़गानी हैं, ठीक है, ये एशियन है, ठीक है। तो वो लोग हमें वो चीज़ यहीं से मिलती है। वाइट स्पॉट रेस्टोरेंट है, ये बहुत अच्छा है, 1928 से यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको नज़र आए उस तरफ वॉलमार्ट है,
ये जो वैन सिटी नज़र आ रहा है ना, वैन सिटी के बिल्कुल अपोजिट वॉलमार्ट है। ठीक है, वो जो ब्लू कलर का बोर्ड है वो वॉलमार्ट है। ठीक है, वॉलमार्ट के पास होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जहाँ आपका हर हफ्ते वास्ता पड़ना है, ठीक है, वो चीज़ आपके घर के पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। Traveling south. ओके जी, ये साउथ की डायरेक्शन है। Wait. So we are waiting until it tells us to move. So यहाँ पे ये क्लिनिक्स काफ़ी हैं, ज्वेलरी शॉप्स हैं और ये आपका शेल का पंप भी है। ठीक है जी, हम यहाँ से रोड क्रॉस करके लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं, तो वो वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट से सिर्फ हमने ये रोड क्रॉस करनी है और उस तरफ सामने हमारा घर है, वहीं उसी तरफ ही सरी मस्जिद है। वहाँ पे आपको मैकडॉनल्ड्स वाला बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा, मैकडॉनल्ड्स भी यहीं पास है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें भी दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या है यहाँ पे। ये देख, ये ऑर्थोडोंटिक क्लिनिक है, जिनको नहीं पता ब्रेसेस दांत सीधे करने के हवाले से, तो ये क्लिनिक है, ये मेन चौक के ऊपर ही है। ठीक है, हमारी फील्ड से रिलेटेड एक अट्रैक्शन, फील्ड से रिलेटेड एक और है यहाँ पे, देखें डेंटल सेंटर नीचे लिखा हुआ है, और ये देखें स्ट्रॉबेरी हिल फैमिली डेंटल जो उस तरफ है। ठीक है, ये फैमिली डेंटल क्लिनिक है। ठीक है, और ये 572 इंडियन रेस्टोरेंट है। इंडियन रेस्टोरेंट का मतलब होता है कि जहाँ आपको हलाल वेजिटेरियन चीज़ें मिल सकती हैं और आप खा सकते हैं। ठीक है, वो लोग भी जैसे पोर्क वगैरह यूज़ नहीं करते। ठीक है, जॉली भी, ये भी अच्छा एक रेस्टोरेंट है चिकन बर्गर्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे ये एक और एंट्रेंस है, दूसरी एंट्रेंस के साथ ही यहाँ पे KFC है। ठीक है, KFC के साथ एक और रेस्टोरेंट भी है और उससे आगे टिम हॉर्टन्स है। मैं इस साइड से जा रहा हूँ, इस गली से, वरना अगली गली से भी हमारा घर है। मैं आपको यहाँ पे एक और अट्रैक्शन है वो दिखाता हूँ, वो है स्कूल। ठीक है, स्कूल बहुत अच्छा है यहाँ का, हमारे वहाँ के स्कूल से भी बहुत बेहतर है, तो वो हमारे घर से बहुत करीब हो जाता है इधर से। और इस रोड से मैं इसलिए जा रहा हूँ कि वाह, ये देखिए अलाइनमेंट चेक करें उनकी बर्ड्स की। ठीक है, इस रोड से मैं इसलिए जा रहा हूँ कि आपको मैं इस साइड से दिखा सकूँ कि हम अगर मेन रोड से नहीं जाते तो इस साइड से किस तरह है। स्कूल बिल्कुल साथ और बहुत पीसफुल इलाका है। ठीक है, वहाँ से हम आए मेन रोड से, इतना अंदर आने के बाद ये रोड सीधी यहाँ आती है। ये सिख हमारे जो भाई हैं उनके यहाँ पे इबादत गाह है, गुरुद्वारा। ठीक है, और यहाँ पे उनका स्कूल भी है। ठीक है, खालसा स्कूल इसको कहते हैं, बड़ा मशहूर स्कूल है। ये येलो झंडे आपको नज़र खालसा स्कूल इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम पार्किंग से जाएं तो सीधा वॉलमार्ट है। ठीक है, ये जा सकते हैं, पार्किंग क्रॉस करें, उस साइड पे सीधा वॉलमार्ट है। वहाँ से हम सीधा यहाँ आएँ और यहाँ से इस तरफ से अंदर, और ये सीधी जगह हमारे घर की तरफ जाती है। इनकी बहुत बड़ी पार्किंग है, क्योंकि ये सिर्फ इबादत गाह नहीं है, ये स्कूल भी है इनका यहाँ पे, और ये स्कूल काफ़ी मशहूर है। मुस्लिम्स के यहाँ पे सरी मुस्लिम स्कूल्स होते हैं। ठीक है, सरी मुस्लिम स्कूल है, और उसके अलावा और काफ़ी सारे प्राइवेट मुस्लिम स्कूल्स होते हैं। ये भी एक प्राइवेट सिख स्कूल है। ठीक है, तो सबके लिए यहाँ पे सब कुछ है। तो उस जगह पे साथ ही आपको यहाँ पे चर्च है, चर्च क्रिश्चियनिटी वाला भी सारा है, सब मतलब रिलीजियस माहौल। ठीक है, और उससे अगले कॉर्नर पे सही जामा मस्जिद है। ठीक है, तो सारे रिलीजन्स पीसफुली इकट्ठे यहाँ पे रह रहे हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अवाम को आपस में कोई टेंशन नहीं है, खुश हैं और इस जगह को एंजॉय करते हैं। ये फ्रंट एंट्रेंस है इस गुरुद्वारे की। यहाँ पे डेली ये माहौल होता है, और वो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है आसमान और इनका गुंबद। सो ये जगह है पीसफुली रिलीजियस। ठीक है, यहाँ पे इस जगह से बिल्कुल ये जो रोड अभी है बिल्कुल जैसे टर्न हो रही है, तो वो जगह स्कूल है, उसको कहते हैं कूगर क्रीक एलिमेंट्री स्कूल। यहाँ से स्कूल का एरिया शुरू हो जाता है,
या देखें 8 AM to 5 PM स्कूल डेज़। यहाँ पे 30 किलोमीटर की स्पीड पे इन्होंने कर लेना होता है सब ने, ठीक है, चाहे वो सदर ही क्यों ना हो। ओके जी, ये इनका स्कूल का पार्किंग लॉट है। उस तरफ प्लेइंग एरिया है, पूरा प्लेग्राउंड है बहुत बड़ा ग्रीन, और कुछ झूले हैं, और यहाँ से इनकी एंट्रेंस है कुगर क्रीक एलिमेंट्री। ओके, तो काफ़ी अच्छा स्कूल है। इस टाइम तो ऑफ है क्योंकि मगरिब हो रही है, और लेकिन ये मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे घर से कितना, होने वाले घर से कितना डिस्टेंस पे। ये इनका कॉल है जी भाई, पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में। और ऊपर यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग स्टार्ट BC। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट BC का मतलब है जहाँ ये लगा होता है ना, हर स्कूल पे ये नहीं होता, तो जहाँ ये होता है तो इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पे स्कूल से पहले जो प्री स्कूल या किंडरगार्टन या उससे भी पहले वो जो आपके 2 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं उनको भी आप यहाँ ला सकते हैं। उनके लिए भी क्लासेस होती हैं, लेकिन उनके लिए आपको पेरेंट्स या किसी एक पेरेंट को साथ आना होता है, ठीक है। तो जब तक वो साथ बैठेगा तो यहाँ पर वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे कि ये अलग अलग इनके अब बिल्डिंग सेक्शंस हैं, अलग अलग क्लासेस के लिहाज से, और सबके अलग वो है, एंट्रेंस अलग से है। स्कूल है, उस तरफ आसमान देखें आप, खूबसूरत, और वहाँ पे वो गुरुद्वारा है, और ये जो आपको टर्न नज़र आ रही है जहाँ से वो कार आ रही है, तो उस तरफ हमारा घर है, ठीक है। अब ये उधर स्कूल से हम यहाँ आ गए, और इस तरफ वो जो आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं वहाँ पे हमारा घर है। ये देखें, इस घर के साथ ये टर्न हो रहा है, वहाँ पे वो बिल्डिंग वाइट वाली एक स्कूल, और ये हमारा टर्न, और वो जो हट्स टाइप आपको नज़र आते हैं वो हमारा होने वाला घर। ये एक बहुत पीसफुल सी अलग से एक लोकेलिटी है, इसमें सब घर यूँ हैं, और यहाँ पे कोई और ट्रैफिक नहीं आती, तो ये आपको खुला एरिया मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ बच्चे आराम से खेल कूद सकते हैं, और सब यहाँ पे इंडियंस और पाकिस्तानी रहते हैं जी। तो डिपॉज़िट कैश में मैंने दे दिया इनको, तो अब हम मगरिब हो रही है तो क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाएं और नमाज सरी जामिया मस्जिद में पढ़ें। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे मगरिब की नमाज़ कैसे होती है। यहाँ से हम ये देखें, इस तरफ चलें तो सामने मेन रोड है, ठीक है। वो जो आप देखें मेन रोड इतना डिस्टेंस होगा कि जैसे 2 मिनट्स वो बस गुजर रही है, 1 मिनट 2 मिनट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप पहुंच सकते हैं, लेकिन रोड सामने। ओके, तो यहाँ से आपको कहीं भी जाना हो, और स्पेशली बस वगैरह अगर आपने पिक करनी है लेनी है, तो सामने मेन रोड से आपको बस मिल जाती है। ये हमारे घर के बिल्कुल साथ वो जो आप लाइट्स देख रहे हैं, उस कॉर्नर से यहाँ पे आके ये बिल्कुल डे केयर है, ठीक है। डे केयर की सहूलियत बहुत ज़रूरी होती है जो लोग वर्किंग पेरेंट्स होते हैं उनके लिए, तो ये लोग स्कूल से ही पिक कर लेते हैं, और हम 6 बजे तक यहाँ पे आराम से आके इनको दोबारा पिक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखें तो आपको वो जो मस्जिद का मीनार भी नज़र आता है, इतना डिस्टेंस है, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ से आपको मस्जिद भी नज़र आती है, लिटरली जैसे कह सकते हैं। ये वहाँ जो आपको मार्केट नज़र आ रही है वो KFC और टिम हॉर्टन्स वगैरह जो मैंने स्ट्रॉबेरी हिल सेंटर दिखाया था, ये हमारी कॉलोनी जहाँ गाड़ी मुड़ रही है, वो हमारा घर, और ये सरी जामिया मस्जिद। तो ये है वो चौक जहाँ पे हमारी नज़र थी शुरू से जब से हम आए थे। इसको कहते हैं 72 एवेन्यू 124 स्ट्रीट, ठीक है। अब ये देखें कि इस तरफ मस्जिद है, सरी जामिया मस्जिद, वो चाय वाले ग्राउंड में, और ये देखें प्रेइंग फॉर पीस इन द मिडिल ईस्ट, गॉड ग्रांट विजडम एंड रेजोल्यूशन। सो क्रिश्चियंस प्रे कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के लिए, और यहाँ पे चर्च भी है और इसकी भी पार्किंग है। तो आप देखें कि इसी एक वीडियो में आपने क्या क्या देखा, गुरुद्वारा देखा, यहीं पे चर्च देखा, और यहीं पे ही ये
सरी जामा मस्जिद। तो हम इस कॉर्नर पे आ गए, वहाँ जाना। ये सरी जामा मस्जिद, और ये मगरिब की नमाज के लिए लोग आए हैं। चलो नमाज पढ़ के फिर आपसे बात करते हैं। ओके जी, नमाज हो गई और यहाँ से अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, जो भी मौजूदा घर है। तो यहाँ की फ़ायदे ये हैं कि देखें सब कुछ यहाँ पे है, घर के साथ ही मस्जिद है बिल्कुल। और यहाँ वॉक करके मैं मेरे ख्याल 5 से कम मिनट में मैं पहुँच गया था। और चाय वाला, ज्वेलर्स, बस स्टॉप्स, ठीक है, सब आपको यहाँ पे आसानी से करीब मिल जाता है। मस्जिद इतनी हमारे लिए अट्रैक्शन इसलिए भी है कि ये यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये आप देखें, इसका बेसमेंट भी है, वो फुल होती है, इसका अपर फ्लोर भी फुल होता है। और ये पूरे वैंकूवर की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है। तो मकसद ये बताने का कि आपकी प्रायोरिटीज़ आपको डिपेंड करता है कि आपको कहाँ लेके जाती हैं, ठीक है। अब आपकी अगर प्रायोरिटी बच्चों की तरबियत है और अपना फ्यूचर है, तो फिर आपको ऐसी जगह अट्रैक्ट करती हैं जहाँ पे आप तो आसानी हो जाए ज़रा बच्चों की ना तरबियत करने में। क्योंकि यहाँ पे हम मदरसे में एडमिशन करा लेते हैं, ठीक है। तो डेली जैसे स्कूल से आएंगे तो खाना वाना खा के बच्चे अपना वहाँ जा सकते हैं, मदरसे जा सकते हैं, वहाँ पर दीनी तालीम हासिल कर सकते हैं और अपने आप को सही रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है। वॉकिंग टेल्स आप हमारी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों का क्या रिस्पांस है हमारी इन वीडियोस को देख के। और कोई अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं ताकि हमें मुझे मतलब पता हो कि मैं आपको किस किस तरह से आपके डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ। सो आज की वीडियो आपने देखी तो इसको आप रेट करें आउट ऑफ 10, ठीक है। तो मुझे भी पता चलेगा कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश है। हाँ, एक बात याद आई कि हमारा जो चैनल है जिसका नाम अभी वॉकिंग टेल्स कनाडा है, तो इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे एक और चैनल्स, काफ़ी सारे चैनल्स हैं कुछ ऐसे इसी नाम से ना। तो आप लोगों से चाह रहा हूँ कि मैं आप लोग रिकमेंड करें कि हम अपने चैनल का नाम चेंज करके क्या रखें। सो अगले वीडियो से पहले आपने मुझे बताना है कि हमारे चैनल का नाम क्या होना चाहिए, ओके। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप बताएंगे, आपके सजेशंस उनको नोट करूँगा और जो बेस्ट सजेशन मिलेगी उसका हम चैनल का नाम रख देंगे। सो जी, वहाँ से चल के हम यहाँ आ गए, ये हमारा इलाका जो जहाँ हम रह रहे हैं। तो कहना ये था कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको खुदा हाफिज़, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।